डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 494 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। हजारों किसानों को प्रोत्साहन राशि वितरित की और श्रीअन्न यानी मिलेट्स को खेती की भविष्य बताया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन घोषणाओं और योजनाओं से किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान होगा या फिर सिंचाई लागत, बाजार और मौसम की चुनौतियां अब भी किसानों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनी रहेगी। आज इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 629 परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन, मिलेट्स पर सरकार का सीधा फोकस, किसानों की चुनौतियां, सिंचाई की कमी, बढ़ती लागत, कम बारिश का असर, घोषणा बनाम हकीकत। सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव से सरकार ने कृषि विकास का बड़ा संदेश दिया। 494 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। सरकार का दावा है कि इससे सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना और किसानों की आय को नई मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए धान उत्पादक किसानों को 1000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। सरकार ने कोदो कुटकी उत्पादक हजारों किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि भी सीधे ट्रांसफर की। वहीं मिलेट्स को कंपनी में बेहतर उत्पादन और अधिक आय का माध्यम भी बनाया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इस मंच से 3941 किसानों के खाते में 2829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के 1000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2000 करोड़ 83 लाख की बोनस और आने वाले समय में कोदो कुटकी की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की व्यवस्था, बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के कई इलाकों में कम बारिश, सिंचाई की कमी, बढ़ती खेती लागत, महंगे बीज, खाद और फसल के उचित दाम जैसी समस्याएं अब भी बरकरार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मजबूत कृषि ढांचा ही स्थायी समाधान बन सकता है। सरकार प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, ड्रोन तकनीक और जल संरक्षण को भविष्य का रास्ता बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि एमएसपी, सिंचाई विस्तार, फसल बीमा भुगतान और मंडी व्यवस्था जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान पहले होना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या किसानों को इसके लिए स्थायी बाजार और उचित कीमत भी मिलेगी। मुझे लगता है कि मोटे अनाज का बोया गया क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में बहुत घट गया है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बहुत घट गया है। जो हमारी ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज जो बहुत हेल्दी माने जाते हैं, उनका बोया गया क्षेत्र कम हुआ और उसका उत्पादन भी कम हुआ है। अगर इस दिशा में कोई प्रयास होता है तो उसका स्वागत है। धान महोत्सव ने सरकार की कृषि नीति का विजन सामने रखा है। वहीं किसान जमीन पर बदलाव चाहते हैं। योजनाओं की सफलता का असली पैमाना खेत, किसान और उसकी आय होगी। यही आज की सबसे बड़ी बहस है। लेकिन कृषि कल्याण वर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुँचेगा? क्या खेती वास्तव में लाभ का व्यवसाय बनेगी? और क्या विकास की घोषणाएं जमीन पर किसानों की जिंदगी बदल पाएगी? ये जवाब आने वाला समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों के लिए अनेकों योजनाएं जो है मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। सरकार की सोच साफ है कि किसान जो है बेहतर हो, किसानों की स्थिति चाहे आर्थिक स्थिति हो बेहतर हो, किसानों का विकास हो। तो चलिए इसी पे करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
प्रियंका दुबे जी है बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। रमाकांत पटेल जी हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर अश्वनी मेहरा जी है किसान संघ से, उनका भी स्वागत करता हूं। अश्वनी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए नीतियां चलाई जा रही, योजनाएं चला जा रही है, उससे किसान संतुष्ट है या नाराज? जय बलराम। सरकार द्वारा जो योजनाएं चली जा रही है, जो अभी जो सीएम साहब ने कोदू कुटकी और मिलेट्स का जो जिक्र किया है, तो वो बहुत प्रोत्साहित है किसानों के लिए। आगे चल के मिलेट्स इन्हीं का वो योग रहेगा, और जो रासायनिक खेती है धीरे धीरे आगे चल के इन्हीं को बढ़ावा दिया जाए तो अच्छी बात है। ये सरकार अच्छा प्रयास कर रही है इसके लिए। सिंचाई विचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है? सिंचाई के लिए अभी तो धान की जो है वो व्यवस्था, जो धान के लिए एमएसपी है वो अभी कोई निर्धारित है नहीं है। तो उस विषय पे भी किसान संघ अभी मत रखेगा अपना। सरकार से बात हुई थी, अभी मूंग के विषय पे भी बात हुई थी, तो मूंग के लिए भी जो समर्थन मूल्य भारतीय किसान संघ द्वारा बढ़ावाया गया था। जी ठीक है। रमाकांत जी, आप कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया है, लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसान संघ के नेता भी जुड़े, वो भी कह रहे हैं कि अभी जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है। अगर किसानों के लिए काम करने की इनकी मंशा है तो अच्छी बात है, अच्छा काम करना चाहिए इनको। किसान सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को समय पे खाद मिले। भाई, देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल रही है। टोकन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद नेट नहीं चलता, वो फेल हो जाता है, तो खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी तो इस बार सब जान रहे हैं कि कम है। जब फसल हो जाती है किसानों की तो फसल घर पे रखी रहती है, फसल बिकने के लिए उनका टोकन का नंबर ही नहीं आता है, उनका नंबर नहीं लगता है, ठीक तरीके से वेयर हाउस नहीं है, यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और फसल का सही दाम नहीं मिलता है। मात्र 40% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी पे अपनी फसल बेचते हैं। बाकी के किसानों को, दूसरे किसानों को, बड़े किसानों को, व्यापारियों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। कहीं देरी से खरीद चालू होती है, कहीं खरीद होती ही नहीं है, तो कभी कह दिया जाता है तुम्हारी फसल खराब है, तुम्हारी फसल है। नकली बीज मिलता है बाजार में, नकली खाद मिलती है बाजार में, व्यापारी के गोदाम में खाद मिलती है, लेकिन सरकारी गोदाम में खाद नहीं मिलती है। लिए जो आप नकली कह रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां के लिए मिलती हैं, किसान, भारतीय नकली किसान संघ कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं, तो ये तमाम तरह चलिए की ठीक चीजें है, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ये नहीं मिल रहा है। चिंता प्रियंका करते जी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी का पक्ष रखने। प्रियंका जी, जवाब दे दीजिए। जिस तरह से आप पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किसानों की हालत आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी, किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, आप जवाब दे दीजिए। नमस्कार, समस्त पैनल और दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सदैव उनके जो चरण बनाए गए हैं, उन्हें जो ज्ञान और ज्ञानी के ऊपर कार्य किया है, उसके कारण आज अगर हम देखते हैं तो किसान हितैषी भी नजर आती है, महिला हितैषी भी नजर आती है, युवा हितैषी भी नजर आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कार्य करती हुई सरकार स्पष्ट नजर आती है। आज शायद मेरे रमाकांत भाई जो है सिनेरियो को समझने से पहले ही शायद बोल चुके, क्योंकि उनका पार्टी के प्रति जो धर्म था उनको वो निभाना है, तो उन्हें तो वही बोलना है जो उनको पार्टी की लाइन मिली हुई है। परंतु 2003 की मैं अगर बात करती हूँ, 2003 से जो हमारा सफर चला, 2003 तक भी हमको 60 से ज्यादा वर्ष हो चुके थे आजाद हुए। 45 से 48 जिले जो है वो 2003 तक बन जिले, 48 जिले थे, जिसमें से मात्र और मात्र जो है, अगर हम बात करें 18 जिले ऐसे होंगे जिसमें 2 फसल का रकबा हुआ करता था, मात्र 2 फसल का। रमाकांत भाई, आज हम 2003 से लेकर अगर 2026 23 साल का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, तो आज अगर बात करें 3 लाख से 7 लाख हेक्टेयर पर जिले में
सिंचाई हुआ करती थी, आज हम बात करते हैं 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा उसमें सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है। आज किसान एक फसल नहीं लेता, आज किसान 3 फसल की बात करता है। अगर हम बात करें मिनिमम टू मिनिमम 2 फसल लेना किसान के लिए सुनिश्चित हो चुका है। अगर मैं यहाँ गलत हूं तो हमारे किसान संघ के भाई जो बैठे शायद वो मेरे डेटे को करेक्ट कर देंगे। मैं अपने मुंह में मिठू होने वाली बात में बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, प्रैक्टिकल बात है, पर प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। आज अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम अक्षय ऊर्जा के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कार्य करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें 1000 सोलर पंप्स और सोलर ऊर्जा की और सौर ऊर्जा की ओर हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए 3000 करोड़ का बजट अलग से स्वीकृत किया गया किसानों के हित के लिए, जिससे कि 24 घंटे बिजली हो सके और उसका लाभ मोस्टली किसान ले रहे हैं, सब्सिडी के साथ ले रहे हैं। इस चीज के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता। परंतु ये बात कही जाती है कि सोने की परख भी और सोने की शुद्धता भी 100% नहीं होती है, तो कहीं कुछ कमियां रह जाती है, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए जिम्मेदारी से सरकार आज कार्य कर रही है। और इसलिए किसान हितैषी वर्ष बनाने के लिए, किसान को जो कृषि उत्पाद वर्ष बनाने के लिए, जिसमें हम ये मोटे जो अनाजों की बात कर रहे हैं, जिसको अगर हम कहा सकते हैं कि जो धान, जो कह सकते हैं कि लक्ष्मी धन के रूप में माना से उल्लेख है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कोदो कुटकी जैसे अनाज के ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता था पूर्व में कि गेहूं या दूसरी जो फसलें हैं उससे ज्यादा पोषक जो है वो हमारे ये मिलेट्स हुआ करते हैं, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान आकर्षण करवाया। आज हम मिलेट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसके आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारा सांस्कृतिक विरासत के तौर पर भी स्वीकार किया जा चुका है। ठीक है। और उसके बाद भी अभी मैं अलग अलग पहलुओं पे भी आ सकती हूँ। रमाकांत जी भाई अगर इस पे सार्थक चर्चा करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ध्यान आकर्षण कराऊंगी। हर क्षेत्र पे, चाहे पशुधन की बात करें, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात करें, चाहे दलहन की बात करें, चाहे तिलहन की बात करें, आज अगर हम बात करते हैं 22 से ज्यादा फसलों के ऊपर हम एमएसपी दे रहे हैं। 22 से ज्यादा फसलें हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रही हैं और उनके ऊपर एमएसपी के ऊपर उनको तुलवाया जा रहा है। और मैं फिर वही कहूंगी कि आज हम लगभग कई जिलों में 100% सिंचित की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा और आपके सवालों को जवाब भी लूंगा रमाकांत जी से। मैं अब चलता हूं अश्विनी जी के पास। अश्विन जी, मिलेट्स की जिस तरह से बात की जा रही है, मिलेट्स की खेती की बात की जा रही है, क्या हर किसानों के लिए मिलेट्स की खेती जो है फायदे का सौदा है? मिलेट्स की खेती तो खैर बहुत फायदे का सौदा है, पर किसान इस पे प्रशिक्षण और ये सरकार को निचले स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाए या कार्यशाला द्वारा समझाया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे अपने को बोलने से, बताने से ऐसा कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पे तहसीलदार इन लोग ये कार्यशाला आयोजित करें, किसानों को बुलाएं और समझाएं, क्योंकि किसान तो गेहूं और सोयाबीन और मूंग में इसके बाद तो कुछ सोचता ही नहीं आगे किसान। अगर उनको इनका फायदा और ये सब बताया जाए तो वो प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे। और प्राकृतिक खेती में लागत भी कम है। अभी जो डीजल महंगा है, ये सब महंगाई जो हुई है, किसान को उसमें भी दिक्कत जा रही है। धरातल स्तर पर अभी खाद के लिए ई टोकन की व्यवस्था है, खाद में परेशानी जा रही है। अगर ये इस पे जाते हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो किसान संघ तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित भी करता है। किसान संघ में बोला भी जाता है प्राकृतिक खेती कीजिए, वो ज्यादा लाभ का धंधा है। एक हमारे किसान भाई है, उनने प्राकृतिक गेहूं 0 लागत पे उनने पूरा करा था, आज उनका गेहूं बाहर तक जाता है। तो प्राकृतिक खेती तो बहुत अच्छा है। ठीक है रमाकांत जी, आपने आरोप तो लगा दिया, लेकिन क्या सरकार के द्वारा एक भी काम बेहतर नहीं किया जा रहा है कि तमाम आरोपी सिर्फ लगा रहे? कुछ तो अच्छा काम आपको दिखा होगा सरकार के द्वारा किसानों के हित में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कर रही है, अपना काम सरकार कर रही है, लेकिन बेहतर करना चाहिए था। आप पांडे जी, मैं छोटे छोटे 2 जवाब दे दूं। एक तो किसान संघ के साथी जो अश्विन मेहरा जी हैं, इन्होंने कहा प्राकृतिक खेती और डीजल 0 लागत। तो डीजल की महंगाई क्या प्राकृतिक खेती पे प्रभाव नहीं डालती है? क्या डीजल मतलब जुताई नहीं होती प्राकृतिक खेती के लिए? तो मेहरा जी को आंकड़े दुरुस्त करने चाहिए। और मेरी बहन भाजपा की प्रवक्ता दुबे जी बतला रही थी, प्रियंका दीदी बता रही थी कि सरकार ने किया है। मैं मानता हूं सरकार ने किया है, सरकार ने काम किया है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या आज किसानों की वो स्थिति है जो होनी चाहिए? भाई 2000 अगर आप 1990 में देख लीजिए, एक सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह कितनी थी, कितना वेतन था, और आज उस सरकारी कर्मचारी के वेतन में जितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या किसान की आय में या किसान के फसल के दाम में उतनी बढ़ोतरी हुई है? क्या 1990 में अगर 1 क्विंटल 1 बोरा अनाज बेच करके किसान 1 तोला सोना ला सकता था,
तो आज क्या वो स्थिति है किसान की? शादी के लिए बेचारा अपनी जमीन गिरवी रख देता है, जमीन बेच देता है कि बिटिया की शादी करनी है। क्यों? क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसान की लागत बढ़ाई गई है। रमाकांत जी किसान ठीक है, 3 बार चलिए फसल ठीक है, करता आप जो कह रहे हैं सोने पे किसानों नहीं है। किसान 3 बार आपको फसल दुरुस्त करता कर है, दूं, डिबेट सही बात सोने है, पे नहीं है। लेकिन उसको फसल का सही दाम नहीं है। मिलता है। किसान रमाकांत 3 बार जी फसल उगाता पंजाब में है, तो आप लोगों की लेकिन सरकार उसको है, फसल का वहां भी दाम लेकिन नहीं मिलता है। किसानों की हालात जो है वो हम उसके सबसे लिए छिपी किसान नहीं संघ है। आंदोलन करता, आप कहाँ हो? नहीं, उसके लिए बिल्कुल किसान पंजाब संघ में आम आंदोलन आदमी करता है, पार्टी की किसान सरकार संघ है। सरकार को अरे किसान समर्थन संघ, मूल्य बढ़वाता किसान है, संघ सब क्या किसान करता संघ है? करता। अश्विन जी, किसान संघ क्या करता है वो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल विंग है, आरएसएस का किसान संघ है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलिए किसान ठीक संघ है, गैर प्रियंका जी राजनीतिक मुस्कुरा रही है, संगठन प्रियंका जी से है। सवाल ले लेते हैं। किसानों ठीक के है साथ धोखा कर रहे हैं आप। ठीक है, रही बात प्रियंका जी पंजाब की, किसान संघ भी आपने आप लोगों को पंजाब का फ्रंटल पूछा। गैंग है, रमाकांत जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में आप लोग कुछ नहीं करें, जवाब दे दीजिए। तो आपको क्या मैं कांग्रेस का वोट कटुआ बैंक समझ सकती हूँ? आम आदमी पार्टी तो वही कर रही है कि INDI गठबंधन के साथ आप लोग केंद्र के जब भी लोकसभा इलेक्शन कल तक होते हैं तो पूरी की आप पूरी गठबंधन में आ पूरी की जाते हो। पूरी भारतीय जनता एक पार्टी मिनट, दिग्विजय सिंह जी को तिल कंधे पे मिलाइए उठा मत, करके घूम तिल रही है। मिलाइए मत, वोट सत्य सुनिए, कटुआ- सत्य सुनिए वोट रमाकांत कटुआ जी। बोल रहे हैं ना। तो आप कल लोगों पूरी की ने पूरी तो भारतीय अगर जनता मैं अभी पार्टी बात दिग्विजय करूं, सिंह को ठीक है रमाकांत जी, चलिए प्रियंका जी को सुन लेते हैं, फिर मैं जी। आपके पास लौटूंगा। ठीक है प्रियंका जी। इन्हें थोड़ा सा रमाकांत जी धैर्य रखिए। अगर मैं बात करूं तो आपको तो 230 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में ईमानदार नहीं मिले, तो आपकी फसल तो यहाँ पे वैसे ही नहीं उग पाई। आपने तो पूरे मध्य प्रदेश को बेईमान मान लिया और 230 कैंडिडेट अपने लिए आप पूरे 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 मध्य प्रदेश में नहीं ढूंढ पाए। इससे ज्यादा मध्य प्रदेश की बेइज्जती आपकी पार्टी और क्या करेगी? क्या आपको 230 लोग पूरे मध्य प्रदेश में ईमानदार नहीं मिले जिनको आप अपना प्रत्याशी बना के विधानसभा में उतार पाते? तो आप तो मध्य प्रदेश के ऊपर कोई टिप्पणी करने का आधिकारिक तौर पे कोई भी राइट नहीं रखते, जिसने पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर प्रश्न चिन्ह ये कह के लगा दिया कि हमें ईमानदार लोग नहीं मिल रहे, मतलब पूरा मध्य प्रदेश करप्ट है। ये कहना तो बड़ा हास्यास्पद होगा। अब मैं आपके डेटा करेक्ट कर देती हूँ। आपने 1990 और दुनिया भर के आंकड़े गिनवाए। आज किसान से पूछिएगा कि उसकी खेती की कीमत आज कितने रुपए हेक्टर हो चुकी है, कितने लाख रुपए एकड़ हो चुकी है। पहली चीज क्यों? क्योंकि आज गांव गांव तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाई है जिससे गांव वासियों का पलायन रुका है। वरना गांव वासियों का पलायन जिस गति से हो रहा था, गांव खाली हो जाते। परंतु आज गांव में किसान रहता है, सब सुविधा युक्त मकान में रहता है और अपनी फसल को अत्याधुनिक तरीके से करे जा रहा है। इसके बाद मेरे भाई ने किसान संघ की तरफ से एक चिंता जाहिर करी कि जनता ने किसानों को थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसानों को अब क्रॉप रोटेशन के लिए अवेयरनेस की जरूरत है, परंतु ये लगातार 20 साल से ये क्रम चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप देखिए किसानों के लिए कृषक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, मीटिंग्स आयोजित की जाती है, उनके लिए ट्रायल्स डालने की फैसिलिटीज अवेलेबल की जाती है। उनके गांव में उनके खेतों में जा करके वैज्ञानिकों के द्वारा ट्रायल डाला जाता है, मृदा परीक्षण करवाया जाता है, ताकि बेहतर तरीके से उनको नए उत्पाद के बारे में भी और क्रॉप रोटेशन के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट हो सके। परंतु यहाँ पे मैं बिल्कुल खुले मन से ये बात किसान भाइयों के लिए बात कहूंगी कि उनका भी कई जगह पे उदासीन बिहेवियर है। उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए, थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए। लेकिन किसान थोड़ा सा जोखिम उठाने में व्यापारी के माध्यम से कम रहता है, मानसिकता का अंतर भी आ जाता है। परंतु थोड़ा सा अगर अवेयरनेस उठा करके तो वो अपनी खेती को लाभ का सौदा बना सकते। इसलिए ये कृषि उद्योग वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है, ताकि उनकी भ्रांतियां दूर की जा सके, उन्हें और फैसिलिटीज की जा सके, फसल बीमा के माध्यम से उनको सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, जिससे कि किसान खुल करके क्रॉप रोटेशन कर सके और अपने लाभ को और बढ़ा सके। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। अश्विन जी, रमाकांत जी आपके पास लौटूंगा। अश्विन जी, साफ तौर पे आप पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आप बीजेपी की तरफ झुकाव करके काम कर रहे हैं, तो क्या वाकई में किसान संघ किसानों के हित की बात कर रहा है कि बीजेपी की तरफ झुकाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है और राष्ट्र हित सर्वोपरि लेके चलता है। अब उसमें किस भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी से काम कराता है किसान संघ। तो अब ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हें कितना नॉलेज है कितना नहीं मैं तो ये नहीं जानता, पर किसान संघ का कार्य किसानों के लिए है। किसानों के हित के लिए जो भी होगा किसान संघ उसके लिए बाध्य है, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है रमाकांत जी। जी देखिए पांडे जी, मैं आपको बतलाऊं कि भारतीय किसान संघ जो है उतना ही निष्पक्ष है जितना आरएसएस निष्पक्ष
निष्पक्ष है, उतना ही निष्पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खैर, मैं तो प्रियंका जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बतलाया कि आज किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है, किसानों को नकली बीज क्यों मिल रहा है, नकली दवाई क्यों मिल रही है, क्यों उनकी लागत बढ़ाई जा रही है, उन्होंने ये नहीं बतलाया। उन्होंने गिना दिया कि आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले, फलाना नहीं मिले, ठिकाना नहीं मिले। प्रियंका जी आप चिंता मत करिए, 230 ईमानदार लोग जो भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करने का काम करेंगे, वो आपको अगले साल के चुनाव में मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन है, हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम राम नाम जपना और मंदिर के दान में जो है घोटाले करना उद्देश्य रह गया है, हमको पता है और पूरे देश को पता है, पूरे किसानों को पता है, जिन्होंने अपना खेत बेच बेच करके, फसल बेच बेच करके चंदा दिया था भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए, उसमें चोरी करने का काम भारतीय चलिए आज विषय किसान का, तो हम उसी पे बात करें। किसानों को भी पता है, बिल्कुल मैं किसानों की बात कर रहा था। किसानों को बिजली नहीं मिलती, एमपीबी वाले, विद्युत मंडल वाले उनका पंप उठा करके ले जाते हैं, उनकी मोटर खोल के ले जाते हैं, उस पर प्रियंका जी कुछ नहीं कहेंगी। किसानों को फसल खराब होने पे आज तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। पंजाब की बात कर रहे थे, पिछले साल फसल खराब हुई थी, 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा 1 महीने के भीतर किसानों के खाते में देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये अंतर है, ये अंतर है भाजपा की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में। प्रियंका जी बोल रही थी कि किसानों की जिंदगी बेहतर हो गई है, और अगर किसानों की जिंदगी बेहतर हो गई है तो रोजाना मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होता। आत्महत्या नहीं कर रहा तो किसान, कोई कीटनाशक पी रहा है, कोई सल्फास की गोली खा रहा है, कोई खेत में पेड़ पे फांसी पे झूल रहा है, और प्रियंका जी किसानों का मजाक उड़ा रही है। वो कह रही है कि यहाँ तो किसान बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गए। ठीक है, चलिए वो जवाब देना चाह रही रमाकांत जी, जवाब लेते फिर मैं आपके पास लौटूंगा। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। क्षमा कीजिएगा, आपके पंजाब की बराबरी हम कदापि नहीं करना चाहते, जिनका खुद का मुख्यमंत्री विधानसभा में दारू पी करके अगर व्याख्यान देता है तो ऐसे प्रदेश की बराबरी कदापि नहीं करना चाहते। जो उनका पंजाब कहलाता है उसकी बराबरी हम कदापि नहीं करना चाहते। जहाँ पे एमएसपी को लेकर कभी कोई उसकी बात कदापि नहीं करना चाहते। जहाँ फसल बीमा के ऊपर नहीं होती है हम उसकी बात कदापि नहीं करना चाहते। जहाँ पर 2400 रुपए से नीचे समर्थन मूल्य दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की कदापि नहीं करना चाहते। जहाँ गन्ने की फसल के ऊपर फसल बीमा ना दिया जाता हो, हम उस प्रदेश की बराबरी कदापि नहीं करना चाहते। अगर हम बात करें पीएम फसल बीमा योजना का, निपटारा आज तक नहीं हो पाता। चलिए आपके पास भी लौटूंगा मैं रमाकांत जी, एक एक करके ये सुनते हैं। चलिए मैं सीधा जो है अश्विन जी के पास चलता हूं। अश्विन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो है लगातार मोहन सरकार जो है किसानों के हित में बेहतर काम कर रही है। सरकार का दावा है कि हमारी योजनाओं से किसानों की आमदनी जो है दुगनी हुई और किसान जो है सशक्त हुआ है, चाहे आर्थिक रूप से हो, और लगातार जो है किसान जो है मध्य प्रदेश में विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस और आप पार्टी भी उसमें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।